सर इस वीक की पर्सनालिटीज़ के बारे में क्या कहेंगे? सो फार मेरे ख्याल में बेस्ट पर्सनालिटीज़ और इट वाज अ मिरेकल कि हम अनबीटन गए हैं। Yes. जी जी। दो एक पर्सनालिटीज़ तो बिल्कुल ऐसे, एक तो अच्छा, मैं निज़ाम दक्कन वाले मामले में मैं महसूस करता हूँ कि वो थोड़ा सा अगर हम डी ट्रैक ना होते तो बड़ी आसानी से पहुँचते, थोड़ा सा डी ट्रैक हुए। डी ट्रैक होना इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गेम। जी जी जी। जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला मामला था ना, हाँ टॉलकिन, जी, टॉलकिन। J.R.R. टॉलकिन टॉलकिन वाला मामला बहुत परेशान। हाँ जी, हाँ जी। एंड रूडी जूलियानी। और टॉलकिन, मैं इतना इंटरेस्टेड ना उसकी स्टोरीज में था, ना तहरीरों में, ना उसकी इवन फिल्म में Fantasy- वाज वेरी गुड। क्या मुझे फैंटेसी वैसी नहीं पसंद। जी। मेरी बेटी के ये फेवरेट चीज़ है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सर, क्या बात लॉर्ड है। ऑफ द रिंग्स बहुत उसको इसका शौक। रूडी जूलियानी was I think much easier. So were all other personalities. Helen Keller was किलर। could have been Helen Keller. किलर, बिल्कुल सही। We almost got killed. हाँ। और एक चीज़ जो ज़हन में आई वो डिसेबिलिटी वाली बात से चलते चलते हिंट मिल गया। जी। और ह्यूगो शावेज Hugo Chavez was easy, obvious. ये तो सारे अंडर 10 पे गए हैं ना, 10 से कम एक सवाल। कनेडियन पर्सनालिटी कौन सी थी? टाइगर जीत टाइगर सिंह। जीत सिंह। जगजीत के। वो भी कंपैरेटिवली इजियर था। वो रेसलर के आते साथ ही। रेसलर का नाम आते ही वो। जी। क्रिस्टोफर नोलन भी इजी था सर। क्रिस्टोफर नोलन, मेरा दिमाग शायद इतना जल्दी ना उधर जाता, असद कैफी। लेकिन असद कैफी के होते हुए सर थैंक यू। बहरहाल उसने भी तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था ना। तो सर इसी के ऊपर आपसे सवाल पूछूंगी कि बहुत से लोग जो हैं देखने वाले, वो कहते हैं कि यू पीपल आर जीनियस और पता नहीं आपको कितनी कितनी नॉलेज है, आप पता नहीं कौन है, ये फजल। गलत फहमी रफा कर दें कि इसका जीनियस से कोई ताल्लुक है, इसका इल्मियत से कोई ताल्लुक है। आई तो फिर किससे है? मेरा, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ नॉट फॉर हिम, ओके। कि मेरी ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मेरे बच्चों की इंफॉर्मेशन बाज़ चीज़ों में मेरे भतीजों की मेरी निस्बत ज़्यादा है, लेकिन इल्मियत में शायद ज़्यादा ना हो। FSJ और मैं जिस चीज़ पे थ्राइव करते हैं, जिस चीज़ पे मैं समझता हूँ इतराते हैं, वो है हमारी इंफॉर्मेशन। वी वर एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, जस्ट लाइक स्लमडॉग मिलियनेयर। स्लमडॉग मिलियनेयर। लेकिन सर इसमें मैं थोड़ा सा इतना सा इख्तलाफ अगर आप कहें तो कर सकते हैं। सर जो किताबें हैं, जो राइटर्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी ना सर, वो तो आपने पढ़ी है पूरी। है नॉलेज है, इतना नहीं वो है। knowledge दिस मैन, आई कैन नॉट से फॉर शकील, शकील के पास अल्लाह के फजलो करम से इंफॉर्मेशन भी है और नॉलेज भी है। ऐसा ही। क्योंकि शकील साहब ने वाकई ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, वाह वाह। और अल्लाह ने इन्हें वसी इल्म अता किया है। थैंक यू वेरी मच, बट आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट ये हम रियली। सब स्टूडेंट्स हैं। लेकिन सर क्योंकि ये तमाम चीज़ें, बातें, कोर्सेज, मूवीज़, हर चीज़ आपने देखी है और आपके साथ साथ बहुत दुनिया ने देखी है, लेकिन दे कैन नॉट रिटेन इट। पहली बात, रिकॉल करना, और पहले रिटेन नहीं करते हैं या इस एंगल से नहीं देखते, बस देखा पढ़ा एंड बस खत्म हो गया, और उसके बाद फिर उसको रिकॉल करना एट द राइट टाइम। मैं बिल्कुल रिकलेक्ट करना, रिकॉल करना। अच्छा, मैं किसी चीज़ की निस्बत से जाता हूँ, जी। कोई एक चीज़ आ जाती है दिमाग में, दैट रिंग्स अ बेल, मैं उसके गिर्द घूमता रहता हूँ, भले से कोई जवाब ना मिले। और देखे ना किस कदर मज़ाक़ खेज़ बात थी वो डॉर्थी वाला वाक़या। जी। बटन से, ब्लाइंडनेस से एक। अब फौरन मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि मेरा दिमाग डॉर्थी की तरफ इसलिए गया है कि ये भी खातून है राइटर, वो भी खातून राइटर थी, शायरा थी, वो बरतानिया की थी, अमेरिका। बट देयर वाज समथिंग, अ स्पेशल एबिलिटी। उसका आंखें बंद कर लेना, ब्लाइंडनेस में आ जाना, वो हेलन केलर की तरफ मुझे बार बार एक इनडायरेक्ट इशारा दे रहा था। दिस इज हाउ योर ब्रेन हेल्प्स यू आउट। ये बात है। ये स्किल्स हैं जो हमें डेवलप करनी चाहिए। मसलन मैं, आप हैरान होंगे एक चीज़ पे कि आजकल मैं किस शशोपंज में हूँ। किसमें? मज़ाक़ खेज़ बात लगेगी, मैंने खुद सजेस्ट कर रखा है अपने व्यूअर्स को, जिसमें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और अल्लाह ताला उन्हें शाद आबाद रखे, कामयाब करे, क्योंकि हमारे फ्यूचर डिपेंड करता है हमारे यंगस्टर्स पे। जी। वो ये कि अपने दिमाग को
टेस्ट करते रहे, कहते हैं दिमाग की दही, रोजाना अपने दिमाग की दही बनाते रहे। ये दही नहीं है, ये देसी घी बन रहा होता है। वाह, ये कमाल की चीज, असल अरक जो होता है ना, और वो प्रिजर्व्ड रहता है, ये आपको कभी डॉर्मेंट नहीं होने देगा, इररेलेवेंट नहीं होने देगा, चीज़ों की आपको याद रहेगी, वरना रिडंडेंट हो जाती है हर चीज़। जब माइंड आहिस्ता आहिस्ता, ब्रेन सेल्स होते हैं ना, वो लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं, बड़े स्लो हो जाते हैं। तो मैंने मशवरा दिया था कि अपने पुराने दोस्तों के नाम याद करना शुरू करें। जी, ये आपने मेल बॉक्स में हमें, अब मैं करता रहा, बहुत सौ का नाम याद करता रहा, फिर बहुत सौ में कामयाब भी हो जाता। हमारा एक वॉचमैन होता था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, एंड वुड यू बिलीव इट्स बीन 10 days आई एम कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू रिकॉल द नेम, रिमेंबर द डेज। आई हैव रिमेंबर्ड ऑल दोज मेजर इवेंट्स those took place during those times when he was here। मसलन ये कि वो जिन दिनों में नया नया फार्म हाउस बनाया था, तो बड़ा वीरान इलाका था, तो वो काफ़ी चीज़ें रात को शिकार किया करता था, वाह, तो गन का अच्छा इस्तेमाल वो किया करता था। ही वॉज फ्रॉम पतोकी एंड आई स्टिल डोंट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिकॉल द, हर चीज़ में मुझे अच्छी तरह याद है, उसके साथ की हुई हर बात याद है, लेकिन उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो ये प्रैक्टिस करते रहें। एक दिन वो दिमाग में कोई छोटी सी मोमबत्ती जलेगी, वो उस वाक़े की तरफ आपको ले जाएगी जिसमें उसका नाम पिन्हा है। लिंक करेंगे। दिस इज हाउ यू, आप जैसे बता नहीं रही थी कि मेडिकल की टर्म्स इतनी ज़्यादा और इतनी औखी होती हैं, आप यूज निमोनिक्स, तो निमोनिक्स के साथ ये भी निमोनिक्स ही की एक किस्म है, वो होती हैं चीजें याद रखने के। याद रखने की। सर, आप ये दिमाग को जितना इस्तेमाल करें उतना ही बढ़ता है। जी जी जी, और ये जो अल्जाइमर्स है, जो निसियाँ, जो भूलने का मर्ज़ है, उसका यही इलाज है कि अपने दिमाग को यूज़ करते रहें। वो जो है मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेज हैं, वो तो छुरी की हाँ। तरह इसको शार्पन करते रहे, जितना करते रहेंगे, ये नाइफ है। इसीलिए लोग कहते हैं कि क्रॉसवर्ड्स करें, स्क्रैबल करें, Yes. स्क्रैबल इज़ वेरी गुड एंड आई डू स्क्रैबल। अब परसों तरसों मैं अब्बा के पास गया, वो अक्सर मुझे जो इंतहाई मुश्किल होता है, पहले एक वक्त था कि मुश्किल जिसमें मैं पढ़ता था, अब्बा उसको बड़ी आसानी से हल कर, लेकिन उम्र के साथ साथ अब मेरे कमरे में अक्सर भेज देते हैं कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये तुम सजेस्ट करो। तो उस दिन मेरी ज़रा थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी, तो मैं बैठा, मैंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ, अब शो करने जा रहा हूँ, और कोई हुक्म? कहते ये एक लफ्ज़ है डॉन में रह गया है, वो तुमने स्क्रैबल बनानी है, वो आके कर लेना। मैं कहा मुझे दे दे, मैं रास्ते में करता हूँ। मैंने उठाया, देखा, थोड़ी देर देखता रहा, और उसी लम्हे वो लफ्ज़ आ गया। जब मैंने उन्हें वो लफ्ज़ बताया तो सर पीटने लगे कि यार ये तो बहुत ही आसान था। इसलिए कि उस तरफ दिमाग उस वक्त चल, हालांकि वो इतने मुश्किल अल्फाज बनाते हैं, मुझे बहुत कम लोगों ने स्क्रैबल में चैलेंज किया है। अच्छा, He had always been a very persistent, very consistent challenger। वाह, अब नहीं, उस वक्त थे। सर माशाल्लाह प्रोफेसर लियाकत अजीम साहब ने भी आपको चैलेंज किया, लेकिन आते नहीं है वो स्क्रैबल में। स्क्रैबल में चैलेंज किया जी हुआ? सर। क्या कि नहीं किया, गायबाना चैलेंज कर रखा होगा। गायबाना चैलेंज करके आगे यहाँ पे हार हूर के फिर नीचे दुखी से होकर घर चले जाते नहीं नहीं, वो तो आए थे स्क्रैबल नहीं, वो कसौटी, उन्होंने कसौटी में, बाय द वे, उन्होंने जो शख्सियत पूछी थी, शेख चिली, वो शेख चिल्ली, चिल्ले वाला शेख चिली था। इट वॉज नॉट चिली। चिली, ये जो शेख चिली था ना, ये ईरान की एक अफसानवी शख्सियत है। बिल्कुल सही। असल चिली वो था जो बड़े बड़े दावे करके बड़ी बड़ी ब्राउन स्टडी करता रहता था, विशफुल थिंकिंग करता रहता था, भुने तितर उड़ाता रहता था। असल कैरेक्टर वो था। ये तो बड़े बरगजीदा और बड़े आलिम फाजल आदमी थे, ये दारा शिकों के दोस्त थे, और वो उन्हें कंसल्ट किया करता था। उसके उस्ताद थे फ़िक़ा और कानून, उन्होंने पढ़ाया था उसको, जी, और उनका मज़ार हरियाणा में है। ये वो शख्सियत नहीं थे, लेकिन मैंने चूँकि करवा रखा था दोनों में डिफरेंस। और ये कब करवाया था हमने? बारहा माह रमज़ान में, अब भी आ रहा रमज़ान, हम शेख चिली को फिर करेंगे। फिर करेंगे। हाँ जी। वो जो सलूका सा पहना के शेख चिली और उसकी माँ आ जाते हैं, हाँ जी, तो उसमें मैंने क्लियर कर रखा है कि ये वो शेख चिली नहीं थे। ये वो शेख चिली जिनको डे ड्रीमर आप कह सकते हैं। जी, जी जी, ब्राउन स्टडी वही होती है, डे ड्रीमिंग वही चीज़ होती है कि अगर मैं यूं होता तो मैं ये होता। गिल साहब जनाब साहिवाल कदों दे गए हो? की मतलब
He is not from Sahiwal. मैं इस्लामाबाद गया सर। कमालिया। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਐਂਡ ਤੇ ਬੋ ਕੱਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ की मतलब पर तो बाल छोटे छोटे करा लेंदी, कहना ये छोटे चाह छोटे रहे हैं। बाल होते हैं ना। हंसना पाएगा सामने देते वाओ। यार ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ। मेरा लतीफा जेन्युइन सी अच्छा जी। ਇਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो। ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ बे यार ये क्या खान साहब? अच्छा कोई शेर वेर नहीं आता आपको? शेर अभी जेहन में आ नहीं रहा कोई। आप गाना ही सुना दीजिए। हाँ यार कोई गाना बब्बू साहब को सुनाए। नहीं आप बताएं। असद कैफी आप भी। हाँ हम सुनाएंगे मिलके। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। दुम्पा ओ मेरी महबूबा पचक दिना महबूबा महबूबा नक नक तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा रब पर देख तू जो रूठ के चली जाएगी, तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। वाह 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 क्या बात है। ਅਮਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। नहीं नहीं, वहाँ पे करोके पे गाओगे अच्छा अगर तुम गाएंगे? गए तो। मैं हाँ सर ये ना करें। नहीं नहीं, आप नहीं जा रहे। ये सर लोग अब देखें नीचे कमेंट्स कर रहे हैं बच्चा क्या? कि सर कैफी को जरूर लेके जाएं। गुजारिश है कि आपने कनाडा की बात की थी तो स्टिक टू कनाडा। अमेरिका मतलब मेरी कोई इज्जत लूट लेगा कि मैं नहीं जा सकता वहां पे, क्या हो जाएगा अमेरिका में? यार की हो गया सर क्या हो गया, न्यूयॉर्क मैं ना देखूं, मैनहट्टन मैं ना देखूं, टाइम स्क्वायर क्या होगा देख लोगे। तो देख लेंगे। मजे आएंगे। ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਡਰਮ, बहुत अच्छे बब्बू खां। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੇਟੇ। जाओ यार और जाओ। तू कल्ले ने आना नहीं। मैंने वाकई चले मैंने गाना सुना दिया, आप भी 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने आज या बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। दारा रा 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 रम तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जा। टा टा डा 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 डा। आगे भाई। मुझे जीते जियो दिलबर तेरा इंतजार था। मुझे जीते जियो दिलबर तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी टाटा पाटा पाटा करधम। वाह 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 क्या बात है। ये आपके फेवरेट गानों में से एक है सर? ओ मोस्ट फेवरेट गाना, कैसी गाना? मेरे मोस्ट फेवरेट कंपोजर्स में से एक। वाह वाह क्या कहने। शंकर जयकिशन। चाचा जी तुसी भी को सुनाओ। पल पल दिल के पास वाह वाह। तुम रहती हो, ब्लैकमेल। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास वाह वाह। तुम रहती हो। वाह। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी लगते क्यों अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, दम दम पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। वाह 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 क्या बात है यार। कंपोजर का नाम बताओ। 500
कंपोजर सर मैं बताऊं 250 दे दें मुझे 250 ले लेना जी, बताएं। कल्याण जी आनंद जी 250 नहीं लेना था कैफी, अमेरिका का वीजा लेना था। मैं गरीब हूं ना ज़हनी तौर पे 250 रुपया भी इसके लिए बड़ा हम है। लेना तो इससे 250 रुपए एक अच्छी डील आ जाती, बर्गर बोतल चिप्स खा लें आप आराम से। अब $250 क्या देते हैं ना। बोतल और चिप्स भी शामिल होता है। हाँ ना ये कहाँ का बर्गर है भाई? बचा होया बर्गर ते बची हुई बोतल। यार जमान मेरे भाई 250 तैयार रखे, मैं जाते हुए लेके जाऊंगा तुम्हें- आपसे। और बात करनी चाहिए। अगर मैं कहता ना 500 रुपए मैं लूंगा तो क्या तुमने कह लेना, मैंने फौरन आधे कर दी मैंने फौरी आधे कर दी कि शायद इस पे मान जाएंगे वो, और मान गए। और वो मान गए और मैं और वो भी इसलिए माने कि वो समझ रहे थे रोशन है। हाँ मुझे लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ। ऐसे मौकों पे देखा ना नेट नहीं आता, नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, खोजा आज तुम्हारा किस्मत ही खराब है। वो सर पूछे हेलो गूगल है हेलो गूगल है, पुरानी में। पुरानी मेरा पल पल दिल के पास था म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? चलो यार, कल्याण जी आनंद जी हो सकता है या रोशन हो सकता सर कल्याण जी आनंद जी ही हैं। वाह वाह। क्या बात है यार, वाह वाह मजा आ गया। है, क्योंकि धर्मेंद्र के बहुत सारे गाने कल्याण जी आनंद, बहुत सारे कमाल के गाने जो है ना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कल्याण जी नहीं, आनंद कल्याण जी आनंद जी, मसलन जैसे इज्जत का गाना है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, दिस इज कल्याण जी आनंद जी। जी। सर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल So how do you remember all this? दिस इज लक्ष्मीकांत, कल्याण लक्ष्मीकांत, जी आनंद जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कल्याण जी आनंद कल्याण जी आनंद जी 250 रुपया जी। जमान मेरे दोस्त 250 दे दे।